ये हमारे जो मतलब ये टॉप पॉलिटिशियन से लेके लीस्ट बंदा तक ले आओ, यहाँ पे करप्शन हर टाइप की हो रही है। करप्शन ये लोग छोड़ ही नहीं रहे हैं, मतलब ये नहीं, बड़े डिपार्टमेंट वाले भी कर रहे हैं, आर्मी वाले भी कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने अंदर से ये जो चीटिंग नाम की एक चीज़ है ना, इसको ज़रा थोड़ा ख़त्म करें तो डेवलपमेंट हर चीज़ की होगी। ये मसाइलिस्तान बन चुका है पाकिस्तान। एक्चुअली जो भी कोई नई कंपनी आती है, लोगों का इंटरेस्ट रेट अब यहाँ से लोगों का तकरीबन लगभग ख़त्म हो चुका है। इसकी बेसिक वजह जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसमें हमारे, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल इसको विंग पे ले जाऊँगा। खान साहब ने इस बारे में बड़ी कोशिश की और बड़े एफर्ट किए। जैसे मलेशिया की कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई, वो हमारे सारे जो प्लान्स थे वो दरे के ठीक है। हमारे रिसोर्सेज जो है वो इतने कम है कि अपने हाउस होल्ड को चलाना मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम अपने डेली एक्सपेंडिचर को बड़ी मुश्किल से मीट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाड़ी लेना तो बड़ी दूर की बात है, उसके लिए तो सालों साल कमेटियाँ डालो, पैसे जोड़ो, फिर आप गाड़ी ले सकते हैं। और मैं आपको एक और सरप्राइज, पढ़े लिखे हमारे मास्टर्स लेवल पे हम जो पर्सन है उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। कितनी गलत बात है। आई एम मास्टर होल्डर, आई एम HR प्रोफेशनल, सो आई डोंट हैव गवर्नमेंट जॉब एंड दिस इज़ वेरी वेरी वेरी, मैं कहती हूँ कि शर्मनाक बात है कि मास्टर लेवल पे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका देश की बात यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फिर से और एक बार हाजिर है पाकिस्तान पब्लिक की एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों, महिंद्रा कंपनी ने एक इलेक्ट्रिक कार निकाला है जो माना जा रहा है वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट कार है, जिसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार पकड़ता है सिर्फ 1.79 मिनट में। तो दोस्तों, ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है। इसी बात पर पाकिस्तान पब्लिक क्या रिएक्शन दे रहा है, देखते हैं। इसके लिए चलते हैं वीडियो में और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। यस, यू आर राइट। आपने भी थोड़ी देर पहले आपके सवाल में एक बड़ा अच्छा कॉस्ट है कि हम वाकई सैम्बल कर रहे हैं गाड़ियों को, जैसे कि ब्रांड टोयोटा और सुजुकी और होंडा वगैरह। हमारे पास इतने मसाइलिस्तान बन चुका है पाकिस्तान। एक्चुअली जो भी कोई नई कंपनी आती है, लोगों का इंटरेस्ट रेट अब यहाँ से लोगों का तकरीबन लगभग ख़त्म हो चुका है। इसकी बेसिक वजह जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसमें हमारे, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल इसको विंग पे ले जाऊँगा। खान साहब ने इस बारे में बड़ी कोशिश की और बड़े एफर्ट किए। जैसे मलेशिया की कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई, वो हमारे सारे जो प्लान्स थे वो दरे के दरे रह गए। जैसा कि अभी आपने फरमाया कि इंडिया हमारे से GDP में भी और ग्रोथ रेट भी, उनका जो वैल्यूज़ है इकनॉमिकल, वो बहुत आगे है। हम तो ज़ीरो लेवल से भी नीचे चले गए हैं। और हमें वाकई ऐसा माहौल साजगार पैदा करना चाहिए कि लोगों का रुझान, जो इन्वेस्टर हैं आउट ऑफ कंट्रीज़ के, वहाँ यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो उनका। जी राइट। जो दो कंपनियां पाकिस्तान में, एक टोयोटा और एक होंडा, इनकी अपनी मोनोपोली कह लें आप। कंपनीज ने कोशिश की है, चाइनीज़ मुख्तलिफ लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में यहाँ प्लांट भी लगाए हैं, एक पर्ल है, ब्रावो है, लेकिन उसको फेल कर दिया गया। ये बड़े बिग लेवल पे गेमें हैं जो आम इंसान की समझ से बाहर हैं। तो इसकी यही वजह है कि हुकूमत जब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी, तब तक इन कंपनीज की इजारादारी नहीं ख़त्म हो सकती और जो गाड़ियाँ वो आम लोगों की पहुँच में नहीं आ सकती। सर आपने परलैप और एक दूसरी कंपनी का नाम लिया, लेकिन वो कंफर्ट नहीं है। आपको लगता है कि वो वाला कंफर्ट है जो कि होंडा प्रोवाइड करता है, जो कि टोयोटा प्रोवाइड करता है? ये कह रहा हूँ, जब तक गवर्नमेंट सेक्टर में इसका कोई निज़ाम सीधा नहीं होगा, चीज़ों इम्पोर्ट हर चीज़ बाहर से मंगवानी पड़ती है, उन पे ड्यूटीज़ टैक्सेस इतने हैं कि कैसे मैनेज करें सस्ती गाड़ी बनाना पाकिस्तान में। सर, एक नॉर्मल फैमिली, हमारी जैसी नॉर्मल फैमिली एक गाड़ी नहीं ले सकती। उसके लिए गाड़ी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मुझे नहीं लगता कि कुछ करना पड़ेगा। एक नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली भी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती पाकिस्तान में आज के टाइम के अंदर। कर सकती, जो हल्की से हल्की मेहरान गाड़ी है वो भी 8-10 लाख रुपए में से कम नहीं मिलती। आप क्या कह रहे हैं? लग्जरी गाड़ियाँ, उनकी प्राइस डॉलर की वजह से वैसे ही बहुत हाईली इंक्रीज हो चुकी है। आप क्या कुछ कह रही थी? जी, ये मैं कह रही थी कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो इतने कम है कि अपने हाउस होल्ड को चलाना मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम अपने डेली एक्सपेंडिचर को बड़ी मुश्किल से मीट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाड़ी लेना तो बड़ी दूर की बात है, उसके लिए तो सालों साल कमेटियाँ डालो, पैसे जोड़ो, फिर आप गाड़ी ले सकते हैं। और मैं आपको एक और सरप्राइज, पढ़े लिखे हमारे मास्टर्स लेवल पे हम जो पर्सन है उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। कितनी गलत बात है। आई एम मास्टर होल्डर, आई एम HR प्रोफेशनल, सो आई डोंट हैव गवर्नमेंट जॉब
एंड दिस इज़ वेरी वेरी वेरी, मैं कहती हूँ कि शर्मनाक बात है कि मास्टर लेवल पे गवर्नमेंट नौकरियाँ नहीं हैं, तो हमें तो नौकरी देनी चाहिए ना। बहुत दुख की बात है। एक बात में आपने कहा कि पैसे जोड़कर गाड़ी लेनी पड़ती है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, आप पैसे जोड़ ले, 30 लाख कर ले, 30 लाख करके जब आप पैसे 1 साल के बाद जोड़ के जाएंगे तो वो कहेंगे 40 लाख की होगी गाड़ी, फिर 40 लाख जब जोड़ के जाएंगे फिर आपको बताऊं आपको कि आप आज 40 लाख लेके गाड़ी बुक करवाने जाएंगे ना, जब आपको डिलीवर होगी तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो 45 या 48 में मिलेगी आपको। बिल्कुल राइट कह रहा हूँ ना। हाँ, तो देखें कि इस तरह का अलमिया हमारा है, हम सीखते भी नहीं है दूसरे मुल्कों को देखकर। यहाँ पर प्रोफेशनल्स, हमारे पास प्रोफेशनल्स भी बहुत कम है ना, जो इस इंडस्ट्रीज को लगा सके। टेक्नोलॉजी की बहुत करें, हम लोग दूसरों पे डिपेंडेंट है। हमारे पास अगर कैलिबर है तो रिसोर्सेज नहीं, हम उनको यूटिलाइज नहीं करते। हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, हमारे पाकिस्तान नौजवान उसको यूज़ नहीं करते, वो बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, अब्रॉड कंट्रीज़ में उधर जाके टैलेंट दिखाते हैं, इधर वो हमें वैसे का वैसे छोड़ जाते हैं। तो ये भी बात है, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लगाएं ताकि हमारा रोज़गार यहाँ पे। इंडिया वैसे तो अगर आप ऑटोमोबाइल में बात करें तो इंडिया वैसे ही बहुत आगे है। जैगवार, रेंज रोवर से लेकर सब चीज़ें इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं। पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर है। हम कोई लोकल प्रोडक्शन नहीं करते, ज़ीरो लोकल प्रोडक्शन है हमारा टोटल सिस्टम इंपोर्ट्स पे चलता है, जिसकी ड्यूटीज़ हाई होने की वजह से हम गाड़ियाँ अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है। एक नॉर्मल सी सेडान भी नहीं, एक हैचबैक भी लेने जाओ तो वो 2 मिलियन से अबव ही आती है। और जहाँ तक बात रही बुगाटी की, तो बुगाटी को ज़रूर क्रॉस किया होगा महिंद्रा ने, लेकिन फॉर द फैक्ट फास्टेस्ट कार इज़ नॉट बुगाटी राइट नाउ, इट्स टेस्ला, जिसका 0 to 100 3.4 सेकेंड्स से भी कम है। लेकिन बुगाटी का शुमार भी फास्टेस्ट कार्स में होता है, जिसको कम्पीट कर दिया इस वक्त। अगर एशिया की बात करूं तो एशिया में सबसे ऊपर वही थी, जिसको अभी कम्पीट करके इंडिया जो है टॉप पे आ गया। जी ऑब्वियसली इंडिया ज़रूर टॉप पे आए। इंडिया, जैसे मैंने पहले बताया, इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बूम है इस टाइम। एवरी मैन्युफैक्चरर वहाँ जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक चीप प्रोडक्शन मिलती है उनको, चीप लेबर मिलती है, प्लस वो सब्सिडीज़ ज़्यादा देते हैं। हम भी ऐसा कर सकते हैं, चीप लेबर हमारे पास भी है, लेकिन हमारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से कंपनीज यहाँ आना पसंद नहीं करती। और अच्छा, एक टाइम अगर बात करूँ कि 2020 से पहले 2017, 16, 18 की, तो तब फिर भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनी थी, मगर आफ्टर 2020 यहाँ से 20 से आई गेस पता नहीं 30 कंपनी जो थी वो यहाँ से मूव कर गई, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स हटा लिए। तो क्या रीज़न देखते हो इतनी बड़ी कि कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से हमें हर चीज़ बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है? सबसे पहली बात तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में ज़ीरो है। एक गवर्नमेंट आती है, उनकी पॉलिसीज़ दूसरी होती हैं, दूसरी गवर्नमेंट चेंज होती है, उनकी पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं। एक कंफर्म पॉलिसी चाहिए हमें, एक पॉलिसी डिसाइड कर ली जाए फॉर 20-25 ईयर्स, जिसको चेंज ना किया जाए। क्योंकि जैसे ही कंपनीज आएंगे वो एक पॉलिसी डिसाइड करेंगे और इस पॉलिसी पे काम करेंगी। उनके एक थिंक टैंक लगता है पूरा एक मुल्क में आने से पहले, लेकिन वो थिंक टैंक लगा कर अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट कर यहाँ मुल्क में आएंगे और जैसे ही पॉलिसी चेंज होगी उनका बिजनेस मॉडल चेंज हो जाएगा, जिससे उनको ऑब्वियसली काफ़ी लॉस होगा। दैट